हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्ण क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में राजस्थान के प्रमुख जो उद्योग हैं उन उद्योगों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, समझ गए ना? क्या समझे? उद्योग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग या फैक्ट्रियाँ कहाँ डली हुई है? कहाँ डली हुई है? आपके जयपुर में डली हुई है। कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग और फैक्ट्रियाँ कहाँ पर है? जयपुर में है। और वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक वृहद उद्योग कहाँ पर है? वृहद उद्योग है आपके अलवर भिवाड़ी में। सर्वाधिक वृहद उद्योग कहाँ है ये पूछ ले, खड़ा हो भाई, वृहद उद्योग कहाँ पर है सर्वाधिक बता। अच्छा, भिवाड़ी अलवर में। तू खड़ा हो, सर्वाधिक उद्योग और फैक्ट्रियाँ कहाँ डली हुई है? तो आप जवाब दोगे, क्या दोगे? जवाब दोगे जयपुर। फिर तो बहुत अच्छी बात है। कोटा को तीव्र औद्योगिक विकास के कारण राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं। कोटा में क्या है? बहुत ही तीव्र विकास हुआ है उद्योगों का, इस कारण से इसे कहा गया है आपकी औद्योगिक नगरी कहा गया है। क्या कहा गया है? औद्योगिक नगरी कहा गया है। सर्वाधिक उद्योग और फैक्ट्रियाँ कहाँ पर है? जयपुर पर। सबसे ज्यादा वृहद उद्योग कहाँ पर लगे हुए हैं? वो भिवाड़ी अलवर में लगे हुए हैं। औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं ना, कोटा को औद्योगिक नगरी कहते हैं, है ना। राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विभाग का नाम जनवरी 2019 में, कब रे? जनवरी का महीना 2019 का 19 तो बदल कर क्या करा? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किया। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किया। उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया। कब किया रे? जनवरी 2019। ठीक है ना। राजस्थान के 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र हैं। 8 उप केंद्र और 36 जिला उद्योग केंद्र। राजस्थान में कितने हैं? 36 जिला उद्योग केंद्र। जिला उद्योग केंद्र। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। 8 उपकेंद्र हैं। 8 उपकेंद्र हैं। 8 उपकेंद्र हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? 8 उपकेंद्र हैं आपके। अबू रोड हैं, बालोतरा हैं, ब्यावर हैं, फालना है, किशनगढ़ है, मकराना है, निवराना है, सुजानगढ़ है। 4 और 4 कितने? 8। अबू रोड, बालोतरा, ब्यावर, न मकराना, न निमराना, क्या किशनगढ़, सा सुजानगढ़, सा फालना है अबू रोड। हो गए ना? सा सुजानगढ़ हो गए ना? 8 हो गए। उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए। उद्योगों की क्या है? जरूरतें पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं। जरूरत किसकी नहीं होती, और किसी की जरूरत टाइम पे पूरी हो जाती है और किसकी जरूरतें टाइम निकलने के बाद में नहीं होती है। क्या करें, जरूरतें होती हैं ऐसी चीजें, अलग अलग प्रकार की जरूरतें होती हैं इंसान की, और कुछ सब भी होती हैं तो कुछ ऐसा भी होती हैं। क्यों दोस्तों? ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण देखते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण अपने आकार के आधार पर, विनिर्माण या कच्चा माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखें कि आकार के आधार पर होते हैं 3। आकार के आधार पर होते हैं 3: कुटीर, लघु और वृहद। कुटीर उद्योग वे होते हैं जो परिवार के सदस्यों के द्वारा मिट्टी के बर्तनों से ईट जैसे के उद्योग परिवार के सदस्यों के द्वारा कुटीर उद्योग चलाए जाते हैं, जैसे कि आपके मिट्टी के बर्तन हो गए बनाना। लघु उद्योग होते हैं 10 से 100 श्रमिक आपके काम करते हैं, जैसे कि ईट उद्योग हो गया, ईट का भट्टा हो गया। ठीक है ना। वृहद उद्योग जैसे सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र, लोहे इस्पात उद्योग, बड़े जो उद्योग होते हैं वो वृहद उद्योग कहलाते हैं। तो आकार के आधार पर कुटीर, लघु और वृहद। कुटीर, लघु और वृहद। कुटीर घर परिवार में, लघु आपके 10 से 100 श्रमिक, और वृहद तो बहुत बड़ा होता ही है। अच्छा, आकार के आधार के बाद कच्चे माल के आधार पर देखिए तो कच्चे माल के आधार पर भी आपकी कृषि, समुद्र, खनिज और वन। ये बात, बिल्कुल ये बात कि कृषि आधारित होंगे, समुद्र आधारित होंगे, खनिज आधारित होंगे, वन आधारित होंगे। अच्छा, वन में जैसे कि औषधि हो गया, कागज हो गया, माचिस हो गया, झाड़ू हो गया, बीड़ी, कत्था, ये वाले सारे आपके क्या हो गए? वन आधारित होंगे। खनिज आधारित जैसे लोहे इस्पात हो गया, तांबा हो गया, चांदी, सोना, जिप्सम, सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। समुद्र में क्या होंगे? समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य, तेल, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। कृषि में सूती वस्त्र, शक्कर, वनस्पति तेल, चमड़ा आदि हो गए, है ना। बिल्कुल ठीक है। स्वामित्व के आधार पर अब देखते हैं तो स्वामित्व के आधार पर भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, और वो होते हैं, देखिएगा, निजी। निजी वो होते हैं, स्वामित्व संचालन कौन करता है? व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। व्यक्ति करेंगे तो अपना क्या हो जाएंगे? निजी हो जाएंगी। निजी के बाद होता है सार्वजनिक। स्वामित्व कौन करता है इसका? सरकार के द्वारा।
सरकार अगर किसी का स्वामित्व करती है तो वो क्या है, सार्वजनिक आपके क्षेत्र के हो जाएंगे। संयुक्त क्षेत्र होता है जिसका स्वामित्व और संचालन निजी और सरकारी दोनों सहकारी तौर पर, और देखिएगा कैसे होते हैं संयुक्त क्षेत्र, स्वामित्व के आधार पर एक चौथा और भेद है, सॉरी, तो चौथा भेद है आपके कौन सा, सहकारी क्षेत्र है, जो आपके स्वामित्व है और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और कामगारों के द्वारा किया जाता है। कच्चे माल के उत्पादक और कामगारों के द्वारा किया जाता है। ये एक एक्स्ट्रा आपके क्षेत्र भी आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व में 4 कच्चे माल के आधार पर भी 4 और आपके आकार के आधार पर भी 4 हैं। ठीक है ना, ठीक है, फिर तो ठीक है। सहकारी क्षेत्र याद हुआ। संयुक्त क्षेत्र कौन सा, निजी और सरकारी है, ठीक है ना, निजी और सरकारी उत्पादक और कामगार मिलकर सहकारी करते हैं, ठीक है ना, ओके। अब हम देखते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग, छोटे छोटे जो घर में परिवार में चलते हैं उन्हें कुटीर उद्योग कहते हैं। डोरिया और मसूरिया की साड़ी, ये कुटीर उद्योग आपके कोटा में बहुत ही फेमस है, कोटा के आपके प्रसिद्ध है, कोटा में सर्वाधिक होते हैं डोरिया और मसूरिया साड़ी। आपसे पूछे, क्या पूछे भाई, खड़ा हो गया कि बता कि आपके डोरिया और मसूरिया साड़ी कहाँ पर ये कुटीर उद्योग चलता है सर्वाधिक, तो आप क्या जवाब दोगी, वो जवाब देंगे कोटा। तो फिर तो आप बहुत बढ़िया लाइन में हो। अगर आप ये जवाब दे दो कि ऊनी और खादी की बरड़ी, ऊनी खादी की बरड़ी जैसलमेर में है, ऊनी खादी की बरड़ी जैसलमेर में, ऊनी खादी की बरड़ी कहाँ पर, जैसलमेर में, ऊनी खादी की बरड़ी, ठीक है ना, ऊनी खादी की बरड़ी जैसलमेर। ऊनी कंबल बीकानेर, ऊनी कंबल कहाँ पर, बीकानेर। और ऊनी नमदे हैं टोंके, नमदे कहाँ के रे, टोंके, नमदे टोंक, नमदे टोंक, बरडी जैसलमेर, बरडी जैसलमेर। ऊनी कंबल बीकानेर, कंबल बीकानेर। मसूरिया साड़ी, सॉरी मसूरिया साड़ी और डोरिया कोटा। अच्छा, खेसला दुकड़ी, ये कहाँ के, चोमू बालोतरा की, अरे फालना की, फालना कहाँ पर, पाली। अरे चोमू तो मैं नहीं कह रहा हूँ, चोमू मतलब बालोतरा की जगह वो, और बालोतरा के साथ साथ में फालना पाली के। खेसला या टुकड़ी, खेसला या टुकड़ी। अच्छा, मोरिनो खादी, मेरिनो खादी है ये, मेरिनो खादी जैसलमेर और जोधपुर की, जैसलमेर या जोधपुर के आपके मेरिनो। रंगाई छपाई का काम बाड़मेर का है, बालोतरा का है, बगरू, सांगानेर और अकोला चित्तौड़गढ़। बगरू और सांगानेर कहाँ पर, जयपुर। बालोतरा और बाड़मेर तो है ही, बालोतरा, ठीक है ना। बालोतरा के पास एक जालोतरा होता तो कितना अच्छा लगता, बालोतरा जालोतरा, मजा कर रहा हूँ। तो बालोतरा के बाद बाड़मेर, बगरू, सांगानेर, अकोला। रंगाई छपाई। अजरक प्रिंट कहाँ की रे, बाड़मेर की। अजरक प्रिंट कहाँ की, बाड़मेर की। अजरक के बाद में जाजम से आना चाहिए अकोला कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। अजरक प्रिंट बाड़मेर, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़। चुनरियो व लहरियो व लहंगो चुन्नी, जयपुर, सांगानेर, बगरू। जयपुर में सांगानेर और बगरू के आपके रहने वाले हैं क्या, चुनरिया, लहरिया व लहंगा चुन्नी, है ना भाई, याद हो रहे ना, बिल्कुल। बंदेज साड़ियाँ कहाँ की है, बंदेज साड़ियाँ जोधपुर की है, बंदेज साड़ियाँ कहाँ की, जोधपुर, बंदेज साड़ियाँ जोधपुर, ठीक है, ओके। गोटा उद्योग, गोटा कहाँ का, गोटा भैया आपके जो जिमते हैं वो गोटा वाले गोटा नहीं है, ये गोटा आपके एक प्रकार के वो क्या होते हैं, चुनरी के आए पे, यानी कि किनारों पर जो हम लगाते हैं, तार कह दीजिए, चाहे आप और क्या भाषा में कहते हैं, आप जो मर्जी कह दीजिए, ये क्या है, गोटा उद्योग है। खंडेला सिकर का क्या है, गोटा उद्योग है, समझे ना, बिल्कुल समझ गए। और क्या समझे, और के फट चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा का ये आंख बंद करके बता सकते हैं, क्योंकि कब से पढ़ते आ रहे हैं, यही पढ़ते हैं, बार यही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा की फट चित्रण बहुत फेमस है, ठीक है ना। अब देखो कठपुतलिया कहाँ की, उदयपुर की। कठपुतलिया उदयपुर की, और यहाँ पर ही आपके संस्थान स्थित है। ब्लू पोट्री की बात करो ना, कि समझ गए ना, जयपुर की। कहाँ की है ब्लू पोट्री, जयपुर की। चमड़े की मोजड़ी और जूतियाँ नागौर, सिरोही और भीनमाल। चमड़े की मोजड़ी और जूतियाँ कहाँ की है, नागौर, सिरोही और भीनमाल, मोजड़ी और जूतियाँ। ऊनी धागा मिल है बीकानेर, चूरू, लाडनो और कोटा।
बीकानेर, चूरू, लाडनू और कोटा की क्या है भाई साहब? ये आपकी ऊनी धागा मील है। बीकानेर, चूरू, लाडनू और कोटा की ऊनी धागा मील। मिट्टी की मूर्तियां, मोलेला राजसमंद, मोलेला राजसमंद की, मोलेला राजसमंद की क्या है? मिट्टी की मूर्तियां हैं दोस्तों। मिट्टी की मूर्तियां कहाँ पर है? मोलेला राजसमंद। आपसे खड़ा करें, आपसे नहीं, आपका सर आपको खड़ा करें, आपको खड़ा करके आपसे क्या पूछे कि भाई मिट्टी की मूर्तियां कहाँ पर है? क्या मिट्टी की मूर्तियां कहाँ पर है? आपको क्या पूछे? आपको पूछे कि मिट्टी की मूर्तियां, तो मोलेला राजसमंद, मोलेला राजसमंद। आपका क्या है? हाथ खड़ा करवा दे और कह दे कि आपका सही जवाब है, तो नीचे बैठ जाओ, ठीक है। फिर आपसे कहे लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने हैं उदयपुर और सवाई माधोपुर। मिट्टी के मूर्तियां हैं मोलेला राजसमंद की, लकड़ी के खिलौने हैं, लकड़ी के खिलौने उदयपुर और सवाई माधोपुर। संगमरमर की मूर्तियां और खिलौने कहाँ के? जयपुर, सिरोही, जैसलमेर, मकराना, किशनगढ़, राजसमंद, अजमेर, ठीक है ना। संगमरमर की मूर्तियां और खिलौने जयपुर, सिरोही, जैसलमेर, मकराना, किशनगढ़, अजमेर, राजसमंद। बहुत जगह के आते हैं। राजसमंद का तो मटेरियल आपको मिलते हैं, थोड़ा सा कच्चा पच्चा मिलता है, लेकिन मकराना का तो स्वादिष्ट है, समझे ना, मतलब चीज़ है। बेकरी, बेकरी जयपुर की, साथ में उदयपुर, कोटा, अलवर भी है। बेकरी जयपुर की, साथ में उदयपुर, कोटा, अलवर भी है। मसाला, मसाला अलवर, अलवर। बीड़ी उद्योग, बीड़ी टोंक, और साथ में है भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर। भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर हैं, बीड़ी है टोंक। माचिस उद्योग है अजमेर, अलवर, अजमेर, अलवर, माचिस। बांस उद्योग है जयपुर और अजमेर। बांस से बांसवाड़ा बहुत जल्दी याद आता है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, फटाक देने बांसवाड़ा कर देते और आप फटाक देने गलत हो जाते। आपका उत्तर होता जयपुर और अजमेर। जयपुर और अजमेर बांस उद्योग के लिए आपके रहने वाले हैं। बादले जस्ते के पात्र हैं, ये जोधपुर में। बहुत प्रश्न पहले पूछते थे, आजकल पूछते कि नहीं पूछते पता नहीं, लेकिन प्रश्न बहुत पूछते थे कि बादले हैं ये क्या हैं? बादले जस्ते के पात्र हैं। बादले क्या जस्ते के पात्र हैं? कहाँ के हैं? जोधपुर के। और आगे बढ़ो। अच्छा, आगे और भी बहुत हैं। कथा है, गोद है और लाख हैं। लाख ये सारे आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कथा, गोंद और लाख। लाख की चूड़ियाँ कहाँ की? लाख की चूड़ियाँ आपके हो गई जयपुर और जोधपुर की, जयपुर और जोधपुर की। पूछे कागज उद्योग, कागज के उद्योग आपके गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ और सांगानेर, जयपुर। रत्न तराशने और आभूषणों को निर्माण के लिए जयपुर के सीतापुरा तो है ही, और साथ में प्रतापगढ़ और नाथद्वारा है। तेल व वनस्पति घी, तेल की घानी आपकी कहाँ की? जयपुर, निवाई, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा। इंजन साहब सरसों तेल, इंजन साहब सरसों तेल, इंजन साहब सरसों तेल। बेचने वाला लग रहा हूँ ना, भरतपुर में बेचता हूँ, ठीक है ना। यही मान लो, ठीक है ना, भरतपुर में बेचता हूँ, ठीक है ना। वीर बालक छाप तेल है या जयपुर में? वीर बालक छाप तेल है जयपुर में, वीर बालक छाप तेल जयपुर में। गवारगम और गोंद है ये जयपुर, अजमेर, चूरू, जोधपुर, आपके चौहटन, बाड़मेर। गवारगम, गोंद, गवारगम या गोंद आपके जयपुर, अजमेर, चूरू, जोधपुर, लोहार, आपके चौहटन, बाड़मेर। कांच उद्योग है धौलपुर और उदयपुर। कांच उद्योग धौलपुर और उदयपुर, उदयपुर और धौलपुर और उदयपुर। नमक उद्योग नागौर, न नमक न नागौर। रमकड़ा उद्योग है गलियाकोट, गलियाकोट, डूंगरपुर, रमकड़ा उद्योग। पेपर मेसी, पेपर मेसी आपके लुगदी बना के पेपर बनाना, जयपुर और उदयपुर, जयपुर और उदयपुर। पेच वर्क है, पेच वर्क, ये पेच वर्क है आपके शेखावटी का, ठीक है ना। कसीदेकारी, कसीदेकारी है बाड़मेर की। हाथी दांत का कार्य है जयपुर, पाली और जोधपुर। नक्काशीदार आपके फर्नीचर है बाड़मेर का। गुड़ खांडसरी है कोटा, बूंदी और गंगानगर। कोटा, बूंदी और गंगानगर पे क्या है? आपके गुड़ खांडसारी। तंबाकू नागौर और अजमेर का, नागौर और अजमेर का तंबाकू। कृषि उपकरण नागौर के। नमकीन, भुजिया और पापड़ बीकानेर में जाके खा लो, ठीक है ना। बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी नमकीन। ओके, तो ये बात रहने वाली है। बिना बिना क्विक रिवीजन किए, बिना क्विक रिवीजन किए कैसे रह सकते हम? डोरिया व मसूरिया साड़ी कोटा से, ऊनी खादी की वैरायटी जैसलमेर से, ऊनी आपके कंबल बीकानेर से, ऊनी के नमदे
उन्हीं नमदे टोक के खेस खेस लगा या फिर आपके टुकड़ी चोमू बालोतरा या फिर फाल नागे। मेरिनो आपके खादी हैं जैसलमेर और जोधपुर के। रंगाई छपकाई का काम आपके बाड़मेर बालोतरा बगरू सांगनेर अकोला में। अजरक प्रिंट बाड़मेर में। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ अकोला में। चुंदरिया व लहरिया व लहंगा चुन्नी आपके जयपुर सांगनेर बगरू में। बंदेज आपके साड़िया जोधपुर में। कोटा आपके उद्योग है खंडेला सिकर। फट चित्रण साहपुरा भीलवाड़ा। कठपुतलिया उदयपुर। ब्लू पोट्री जयपुर। चमड़े की मोजड़ी व जूतियां नागौर सिरोही भीनमाल। उन्हीं धागा मिल है बीकानेर चूरू लाडनू और कोटा। मिट्टी की मूर्तियां हैं। मिट्टी की मूर्तियां आपके मोलेला राजसमंद। लकड़ी के खिलौने लकड़ी के खिलौने उदयपुर और सवाई माधोपुर। संगमरमर की मूर्तियां और खिलौने हैं जयपुर सिरोही जैसलमेर मकराना किशनगढ़ अजमेर राजसमंद। बेकरी है जयपुर की, साथ में है उदयपुर कोटा अलवर। उदयपुर कोटा अलवर और जयपुर बेकरी। मसाला है अलवर का, मसाला अलवर का। बीड़ी आपके उद्योग है टोंक का, साथ में है भीलवाड़ा अजमेर ब्यावर। भीलवाड़ा अजमेर ब्यावर। और माचिस उद्योग है अजमेर अलवर। माचिस है अलवर अजमेर। बांस उद्योग है, बांस उद्योग है ये जयपुर और अजमेर। जयपुर और अजमेर का। बादले जस्ते के पात्र हैं जो आपके जोधपुर के हैं। कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। कथा गोंद और लाख ये कोटा बूंदी झालावाड़ उदयपुर और चित्तौड़गढ़। लाख की चूड़ियां हैं जयपुर और जोधपुर में। कागज है गोसुंडा चित्तौड़गढ़ और सांगानेर जयपुर के। रत्न तार त्रासने और आभूषण का निर्माण जयपुर प्रतापगढ़ और नाथद्वारा। तेल व वनस्पति घी तेल की आपकी गाड़ी ये है जयपुर निवाई, साथ में चित्तौड़गढ़ और भरतपुर सवाई माधोपुर गंगानगर कोटा बूंदी अजमेर भीलवाड़ा। इंजन छाप सरसों तेल है भरतपुर। वीर बालक छाप तेल है जयपुर। गमारगम या गोंद है जयपुर अजमेर चूरू जोधपुर चौहाटन बाड़मेर। कांच उद्योग है धौलपुर और उदयपुर। कांच उद्योग धौलपुर और उदयपुर। नमक नागौर। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर। पेपर मैसी उद्योग जयपुर उदयपुर। पेच वर्क शेखावटी का आपके कसीदेकारी बाड़मेर। हाथी दांत का कार्य जयपुर पाली जोधपुर। नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर। गुड़ फर्नीचर आपके जो खांडसरी है कोटा बूंदी गंगानगर। तंबाकू नागौर अजमेर। कृषि उपकरण नागौर। नमकीन भुजिया और पापड़ बीकानेर। डन डन, बिल्कुल डन, बिल्कुल डन। इससे तो बेहतर क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इससे तो बेहतर अब क्या हो? इससे बेहतर तो क्या हो? ठीक है ना। अब देखो सूती वस्त्र के बारे में बात करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन व कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। सबसे प्राचीन और कृषि आधारित सबसे बड़ा और प्राचीन, ठीक है। यह उद्योग राजस्थान में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ये उद्योग अपने राजस्थान में सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने का काम करता है बेचारा। सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ा है, ठीक है ना, और कृषि आधारित सबसे बड़ा, ठीक है ना। ये आपके सर्वाधिक महिलाएं भी इसी उद्योग में काम करती है। सूती वस्त्र का उद्योग है तो सर्वाधिक महिलाएं तो काम करेगी। राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व स्थापित सूती वस्त्र मिलें हैं। उन मिलों की आपके तारीख सहित, जगह सहित, नाम सहित याद होनी चाहिए। आपसे ये पूछ सकते हैं कि इनको क्रम में जमा, ये पूछ सकते हैं यार मिलान कीजिए, पूछ सकते हैं सुमेलित नहीं है ये कौन सा, ये पूछ सकता है। कोई भी कभी भी पूछ सकता है, ये बात ध्यान रखना आप। द कृष्णा मिल्स है, कृष्णा मिल्स अवस्थित है ब्यावर में, और द एडवर्ड मिल है ये भी आपके ब्यावर में, और ब्यावर में ही आपके महालक्ष्मी मिल्स हैं। 1889 में सबसे पहले 1889 में आपकी कौन सी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में स्थापित होती है, और इसी वर्ष आपके कौन सी ब्यावर में द एडवर्ड मिल्स है ये स्थापित होती हैं। और 1925 में ब्यावर में ही 1925 में क्या है आपके महालक्ष्मी मिल्स है ये ब्यावर में स्थापित होती हैं। 1925 में महालक्ष्मी मिल्स है ये ब्यावर में स्थापित होती हैं। और 1938 में भीलवाड़ा में द मेवाड़ टेक्सटाइल्स, मेवाड़ टेक्सटाइल नाम मेवाड़ का टेक्सटाइल्स भीलवाड़ा में 1938 में, कब 1938 में स्थापित होती हैं। और आपके 1942 में पाली में महाराजा उमेद सिंह मिल, उमेद सिंह का नाम देखते जोधपुर मत कर देना, उमेद सिंह का नाम देखते आपको पाली करना है, पाली करना है। और यहाँ पर 1942 में है पाली में, 1942 में पाली उमेद सिंह, ठीक है ना। मेवाड़ टेक्सटाइल 1938 भीलवाड़ा। तो महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर 1925, महालक्ष्मी मिल्स 1925 ब्यावर। और है शार्दुल आपके टेक्सटाइल, ये 1946 का, कहाँ पर है? गंगानगर में है। फिर है विजय कॉटन मिल्स, ये अजमेर का विजयनगर में 1947। उपयुक्त सभी सूती वस्त्र क्या है मिले आपके निजी क्षेत्र में स्थापित थी। किस क्षेत्र में? निजी क्षेत्र में आपकी स्थापित थी दोस्तों, निजी क्षेत्र में स्थापित थी। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, और स्थापना सेठ दामोदर दास के द्वारा की गई थी। और महाराजा उमेद मिल्स राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है।
महाराजा उमेद सिंह जो मिल है ये आपके पाली में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई? 1942 में जिसकी स्थापना की गई थी, 1942 में जिसकी स्थापना की गई थी। ये सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है। रौनकता के कारण उपयुक्त में से तीनों मिलों को आपके सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर दिया है। रुग्णता के कारण क्या है? उपयुक्त तीन जो मिलें हैं, इन उपयुक्त तीनों मिलों को आपके क्या है शामिल कर दिया गया है। कौन सी? द एडवर्ड मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स और विजय कॉटन मिल्स। विजय कॉटन मिल्स 1947, महालक्ष्मी मिल्स कितनी होगी? महालक्ष्मी मिल्स और द एडवर्ड मिल्स का आपके द एडवर्ड मिल्स आपके 1989 क्या है? द एडवर्ड मिल्स है। क्या है दोस्तों? द एडवर्ड मिल्स है। द एडवर्ड मिल्स है ना, 1989। ठीक है। विजय कॉटन 1947, विजय कॉटन 1947। महालक्ष्मी मिल्स है, महालक्ष्मी मिल 1925 ये सॉरी 1890 नहीं, कहा ना गलती से 1890, ठीक है ना। यहाँ पर आइएगा वापस। सहकारी क्षेत्र में राजस्थान की सूती वस्त्र मिल है। ये सहकारी क्षेत्र में भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये मामला रिवीजन हो जाए तो नहीं, इसके बाद ही करते हैं, रुको। राजस्थान राज्य सहकारी कतई मिल है, ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा में 1965 में स्थापित है। 1965 में स्थापित है। राजस्थान राज्य सहकारी कतई मिल है गुलाबपुरा भीलवाड़ा राजस्थान राज्य सहकारी कतई मिल 1965 गुलाबपुरा भीलवाड़ा। गंगानगर सहकारी कतई मिल है हनुमानगढ़ में। श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, 1978 में स्थापित है। 1978 में स्थापित है दोस्तों, 1978 में स्थापित है। और गंगापुर सहकारी कतई मिल है, ये गंगापुर आपके भीलवाड़ा में स्थित है, 1981 में स्थापित है। लेकिन ये नाम याद रखना, गंगानगर नाम है, सहकारी कतई मिल है, समिति है, ये हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में 1978 में स्थापित है। 1965 में आपके राजस्थान राज्य सहकारी कतई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। सहकारी क्षेत्र में इन तीन कतई मिल और गुलाबपुरा की एक जिनिंग मिल को, सहकारी क्षेत्र की इन तीनों जो कतई मिले हैं, ये तीनों कतई मिले होगी आपके, और इन तीनों कतई मिलों को साथ में आपके गुलाबपुरा की एक जेनिंग मिल है, उनको आपके मिलाकर 1 अप्रैल 1993 को राजस्थान राज्य सहकारी कतई संघ लिमिटेड स्पिनफेड का आपके गठन किया गया। मुख्यालय कहाँ पर रखा गया? जयपुर में रखा गया। राजस्थान राज्य सहकारी कतई संघ लिमिटेड। राजस्थान की अन्य प्रमुख आपके सूती वस्त्र की मिलें, उनकी बात करते हैं। तो इसमें देखिएगा, आदित्य आपके मिल्स लिमिटेड है, ये किशनगढ़ अजमेर में है। आदित्य कहाँ पर? किशनगढ़ अजमेर में। राजस्थान टेक्सटाइल मिल है, ये आपके भवानी मंडी कोटा में है। राजस्थान आपकी क्या है? टेक्सटाइल मिल है, ये कहाँ पर? आपके भवानी मंडी कोटा में है। मयूर आपके बांसवाड़ा में, मयूर मिल्स लिमिटेड बांसवाड़ा। राजस्थान स्पिनिंग एंड आपकी वीविंग मिल्स गुलाबपुरा आपकी भीलवाड़ा, ठीक है ना, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। देखो, जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग कहाँ पर हो जाएगी? आपके जयपुर में हो जाएगी। ओके। राजस्थान स्पिनिंग और वीविंग कहाँ पर हो जाएगी? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। और मॉडर्न ग्रुप है, ये मॉडर्न ग्रुप क्या होता है? सॉरी बाबू, समझ गए ना। मॉडर्न ग्रुप भीलवाड़ा शूटिंग आपके सर्किट हैं, ये भी भीलवाड़ा में। मॉडर्न ग्रुप भीलवाड़ा। और क्या है? राजस्थान स्पिनिंग और वीविंग मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा शूटिंग सर्किट भीलवाड़ा। रिलायंस आपके कॉम्पैक्ट है, ये उदयपुर में। रिलायंस वाली चीज़ें आपको वैसे उदयपुर में मिलेगी। JCT आपके गंगानगर में मिलेगी। कहाँ पर? गंगानगर। उदयपुर कॉटन उदयपुर में होगा। गोपाल इंडस्ट्रीज है कोटा में। और डरबो टेक्सटाइल्स कहाँ पर है? डरबो टेक्सटाइल्स हैं जोधपुर में। डरबो टेक्सटाइल कहाँ पर है? जोधपुर में। मॉडर्न सिंटेक्स अलवर सुदर्शन आपके टेक्सटाइल हैं, ये कोटा में है। रिलायंस वापस आ जाएगा कॉम्पैक्ट तो उदयपुर में।
ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक या सूती वस्त्रों का उत्पादन भीलवाड़ा में होता है, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान के वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं इसे। 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात नगर आपकी दर्जा दिया गया है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन और विकास निरंतर बढ़ रहा है और यहाँ देश का 4% आपके सूती वस्त्र उत्पादन होता है। 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया और राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का आपके उत्पादन और विकास निरंतर बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? निरंतर बढ़ रहा है। देश का 4% यहाँ पर सूती वस्त्र हैं, यहाँ पर उत्पादन होता है। सूती वस्त्र से बाधक चीज़ें हैं, उन बाधक चीज़ों की बात करें तो आपके कच्चे माल की आपूर्ति हैं, शुष्क जलवायु है, ऊर्जा की कमी है, पुरानी मशीनें हैं, पूंजी की कमी है, अप्रशिक्षित आपके शिक्षक हैं और कृत्रिम रेशम टसर का आपके उत्पादन है। ये आपके कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले में आपके अर्जुन और शहतूत के वृक्षों पर रेशम कीट का पालन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये क्या एक अलग फैक्ट है, ना कि आपके उस बाधक कारकों में नहीं है। ठीक है ना, बाधक कारकों में नहीं है। अरे रुक जा, ये लाइन मारो यहाँ पर। ये एक अलग फैक्ट है कि रेशम, कृत्रिम रेशम या टसर का उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, ये पूछ सकता है। कोटा है, उदयपुर है और बांसवाड़ा है। यहाँ पर क्या है? अर्जुन और शहतूत के वृक्षों पर रेशम कीट का पालन हो रहा है। कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा कृत्रिम रेशम टसर का आपके उत्पादन हो रहा है। एकीकृत वस्त्र पार्क योजना देखते हैं। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की प्रमुख योजना स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क STTP का संचालन राजस्थान में किया जा रहा है। वर्तमान राज्य में इस योजना के अंतर्गत 4 टेक्सटाइल पार्क हैं। 4 टेक्सटाइल पार्क हैं। ये टेक्सटाइल पार्क आपके हैं। कौन कौन से देखिएगा, एक नाम है जयपुर इंटीग्रेटेड आपके टेक्सटाइल जयपुर इंटीग्रेटेड क्राफ्ट पार्क है। क्राफ्ट वाला पार्क बगरू जयपुर का है। ठीक है ना। लेकिन आपके जयपुर टेक्स वीविंग पार्क है। वीविंग पार्क है आपके, ये वीविंग पार्क आपके किशनगढ़ अजमेर में है। नाम जयपुर का टेक्स वीविंग पार्क आपके किशनगढ़ अजमेर का है। किशनगढ़ हाईटेक टेक्स पार्क है, ये आपके किशनगढ़ अजमेर में ही है, नाम से पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर नाम से पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क है, ये आपकी पाली में है। नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है? पाली में है। तो ये आपके पार्क हो गए। ये क्या पार्क हो गए? ये आपके सूती वस्त्र उद्योग हो गया। ये आपके सूती वस्त्र उद्योग हो गया। तो अब सूती वस्त्र उद्योग के बारे में रिवीजन बनता है। चले शुरू करते हैं कहानी। बिल्कुल करते हैं शुरू। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन कृषि के आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है। सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है राजस्थान में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है सूती वस्त्र उद्योग। ये आपके सर्वाधिक महिला इसी में आपके कार्यरत है। ठीक है। इसकी प्रमुख रूप से आपके स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित सूती वस्त्र की मिलें देखते हैं तो सर्वप्रथम 1899 में ब्यावर में द कृष्णा मिल्स दामोदर दास के द्वारा आपकी क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई। दूसरी भी 1889 ही में ब्यावर में ही द एडवर्ड मिल्स। तीसरी है महालक्ष्मी मिल्स 1925। ये भी कहाँ पर? ब्यावर में महालक्ष्मी मिल्स। फिर है द मेवाड़ टेक्सटाइल। नाम मेवाड़ का टेक्सटाइल कहाँ पर है? भीलवाड़ा 1938। फिर महाराजा उमेद सिंह नाम उमेद सिंह का, लेकिन है कहाँ पर? पाली में। कहाँ पर है? पाली में। 1942। शार्दुल का नाम आता है गंगानगर। कब है ये? 1946। फिर विजय कॉटन मिल जो विजयनगर अजमेर में 1947। ये क्रम रहने वाला, बिल्कुल याद। ओके। आगे बढ़ते हुए आगे देखें तो आपके ये सारे क्या है? निजी क्षेत्र में थी। ठीक है ना। और आगे देखें दामोदर दास के द्वारा आपको स्थापित द कृष्णा मिल्स। ठीक है।
उमेद सिंह राज्य की सबसे बड़ी आपकी सूती वस्त्र की मिल, उमेद सिंह सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल, ठीक है ना। फिर आपकी रुग्णता के कारण 3 मिलों के सार्वजनिक क्षेत्र में आपके शामिल किया गया। एक आपकी द एडमंड मिल जिसकी 1999 में स्थापित थी, दूसरी आपकी महालक्ष्मी मिल जिसकी स्थापना 1925 में आपके ब्यावर में, तीसरी आपकी विजय कॉटन मिल्स जो आपके कहाँ पर है अजमेर में विजयनगर में 1947 में। इन तीनों का क्या कर दिया गया आपके, इन तीनों को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। फिर सहकारी क्षेत्र में राजस्थान में सूती वस्त्र मिले हैं। 3 नाम आपको याद रखना। एक आपको राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल जो कहाँ पर है गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1965। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल आपके कहाँ पर है गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1965, ठीक है। दूसरी आपको याद रखनी है श्री गंगानगर सहकारी कताई समिति गंगानगर, नाम गंगानगर का कहाँ पर है हनुमानगढ़ में, वो 1965 थी, तो ये आपके 1978 में। ये कब है 1978 में, ठीक है। फिर हम 1981 वाले की क्या बात करते हैं। 1981 में आपके गंगापुर सहकारी कताई मिल, ये भी आपकी भीलवाड़ा में है, गंगापुर भीलवाड़ा में है। तो 2 भीलवाड़ा में होगी, एक हनुमानगढ़ में होगी, ठीक है ना। इन सहकारी क्षेत्र में आपके 3 कताई मिलों, गुलाबपुरा की एक जैनिंग मिल, इनको मिलाकर 1 अप्रैल 1993, कब 1 अप्रैल 1993 स्पिनफेड की स्थापना की गई। जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, जयपुर में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया, जयपुर में स्थापित किया गया। जिसका आपकी क्या है, राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ लिमिटेड है, राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ लिमिटेड है। फिर देखिएगा, फिर यहाँ पर देखिएगा राजस्थान के अन्य प्रमुख सूती वस्त्र की मिलें हैं, उनके बारे में हमने बात करी। उनमें कौन कौन से, आदित्य मिल्स का नाम आते ही कहाँ पर आना चाहिए, अजमेर आना चाहिए, किशनगढ़ अजमेर। राजस्थान टेक्सटाइल मिल है, टेक्सटाइल मिल की बात आती है आपके भवानी मंडी कोटा आनी चाहिए, भवानी मंडी कोटा राजस्थान राज्य टेक्सटाइल मिल, राजस्थान टेक्सटाइल मिल। मयूर आपकी बांसवाड़ा, मयूर मिल्स लिमिटेड कहाँ पर है, बांसवाड़ा, मयूर मिल्स कहाँ पर लिमिटेड, बांसवाड़ा। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा। राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स कहाँ पर है आपकी, कहाँ पर है दोस्तों, भीलवाड़ा में, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। मॉडर्न ग्रुप, ये भी भीलवाड़ा में, मॉडर्न ग्रुप कहाँ पर, भीलवाड़ा शूटिंग सर्किट कहाँ होगी, ये कहाँ पर होगी, ये भी भीलवाड़ा में ही होगी, ओबियसली बात है। और रिलायंस की बात करें, चाहे यहाँ पर कॉम्पैक्ट्स है तो ये यहाँ पर कहाँ पर होगा, रिलायंस आपके जो कॉम्पेटेक्स है, कॉमेटेक्स कहाँ पर होगा, ये आपके उदयपुर में होगा। रिलायंस वाली बात है उदयपुर में। जेसीटी कहाँ पर है, गंगानगर, जेसीटी कहाँ पर है, गंगानगर में। उदयपुर कॉटन मिल्स है, उदयपुर में है। जयपुर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स है, ये जयपुर में ही है। जयपुर स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स कहाँ पर है, जयपुर में ही है। गोपाल आपके इंडस्ट्रीज़ हैं, ये गोपाल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है आपके, ये इंडस्ट्रीज़ हैं आपके कोटा में है। डरबो टेक्सटाइल आपके जोधपुर में है, गोपाल कोटा में है, डरबो जोधपुर में है। और मॉडर्न सिंटेक्स है अलवर, मॉडर्न ग्रुप है भीलवाड़ा में, मॉडर्न सिंटेक्स है अलवर में। ग्रुप अलग, सिंटेक्स अलग। सिंटेक्स कहाँ पर, सिंटेक्स अलवर और वो भीलवाड़ा में है। ग्रुप कहाँ पर देखिएगा, ग्रुप भीलवाड़ा और सिंटेक्स है अलवर, ये याद रखना। सुदर्शन और गोपाल दोनों कोटा में। रिलायंस कॉम्पेटेक्स हो गया उदयपुर, ठीक है ना। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, सबको पता है। आगे बढ़ो। 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। 4% सूती वस्त्र का यहाँ पर होता है। बाधक तत्व देखे, हमने देखा कृत्रिम रेशम या टसर का उत्पादन कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा, ठीक है ना। ठीक टसर, ठीक क्या, ठीक। फिर पार्क देखो, क्या देखो दोस्तों, 4 पार्क हैं, 4 टेक्सटाइल पार्क है। देखो, जयपुर टेक्स्ट वीविंग पार्क नाम आता है, ये पार्क किशनगढ़ अजमेर में। पहली बात ये याद रखना। जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स क्राफ्ट पार्क है, ये आपके बगरू जयपुर में है। लेकिन नाम क्या है, जयपुर टेक्स वीविंग पार्क, ये किशनगढ़ अजमेर में है, ठीक है ना। नींद आ रही है ना, मज़ा आ रहा है ना, फिर तो अच्छी बात है। फिर अगली आपके नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, पाली में है। नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, पाली में है दोस्तों, पाली में है।
कहाँ पर हैं? पाली में हैं। चलो चारों याद हुए, पाली, किशनगढ़, बगरू, 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 किशनगढ़, पाली, और कौन सा? एक आपके किशनगढ़, दो रिपीट हैं, किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, सारे याद के याद। आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अपन किस पे बात करते हैं? अपन चीनी उद्योग पे बात करते हैं। चीनी 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 उद्योग पे बात करते हैं मेरे भाइयों और भाइयों की बहनों, चीनी उद्योग पे बात करते हैं। इतने ही क्या कलर है इस धरती पे? इतने कलर ही क्यों हैं इस धरती पे? ठीक है, देखो दोस्तों, धरती पे कलर बहुत कम है और ये बात मेरे जच नहीं रही है। चलो इजाद करते हैं कलरों की। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग देखो, शक्कर उद्योग या चीनी उद्योग के नाम से कृषि आधारित मौसमी उद्योग है। कृषि आधारित क्या है? मौसमी। वो मौसमी नहीं है, ये मौसमी है। ठीक है ना, याद रखना, दोनों अलग अलग शब्द है। जिसका कच्चा माल गन्ना और चुकंदर होता है। कच्चा माल क्या होता है? जिसका गन्ना और चुकंदर होता है। चुकंदर से एक फैक्ट निकल के आएगा, वो फैक्ट आगे बताएंगे। गन्ने की कटाई के बाद गन्ने का वजन अर्थात रस की मात्रा समय के साथ कम होती है, इसलिए चीनी मिलें क्या है? गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के निकट ही स्थापित की जाती हैं। इससे प्रभावित आपको स्थान चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक है, जैसे कि आपके परिवहन की सुविधाएं हैं, सल्फर और चूने की जो उपलब्धता है, सस्ते कुशल श्रम की उपलब्धता है। राजस्थान की देखिएगा, अब प्रथम मील के बारे में बात करते हैं। अब देखो, सूती वस्त्र मिल आपकी याद अलग से, वो छोड़ दो उसे। 1919 की जो द कृष्णा मिल्स थी, सॉरी हाँ द कृष्णा मिल्स थी, वो आपके अलग हुई, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड हुई अलग। अब आपको याद रखना है 1900 आपकी क्या 1932 याद रखना है। अरे 32 याद रखना है। प्रथम शक्कर मिल है द मेवाड़ शुगर मिल, द मेवाड़ शुगर शुगर मिल मिल जो कहाँ पर हैं दोस्तों? वो आपके हैं भोपालपुरा, भोपाल सागर, भोपाल सागर कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़। 1932 में पहली द मेवाड़ शुगर मिल्स आपकी स्थापित की जाती हैं। ये निजी क्षेत्र की शुगर मिल थी। फिर आपके 1937 में द गंगापुर आपकी शुगर मिल है, द गंगापुर शुगर मिल है, ये गंगानगर में आपके ये निजी क्षेत्र में स्थापित थी। इसे 1956 में आपके सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया और 1968 में यहाँ पर चुकंदर से 1968 में ये फैक्ट आ गया, आपके चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया। तो वापस कहानी देखो, शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है आपके द मेवाड़ शुगर मिल के 1932 की स्थापना से, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ से। निजी क्षेत्र की शुगर आपके लिए मिल है। और गंगापुर आपके शुगर मिल है, ये कब आपके 1937 में 1937 में स्थापित होती है। गंगानगर में होती है। कहाँ होती है? गंगानगर में। ये तो एरा गेरा नत्थु गेरा बता सकता है जो आसपास में मंडरा रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपको तो पता ही होना चाहिए। गंगानगर में 1937 में आपके क्या की स्थापित की होती है? गंगापुर शुगर मिल स्थापित होती है। और 1956 में ये सार्वजनिक हो जाती है आपके। और 1968 से क्या होती है यहाँ पर? चुकंदर से। कभी खाया चुकंदर? क्यों बंदर, कभी खाया चुकंदर? नहीं खाया तो 1968 याद रखना बस। अर्थात यह मिल गन्ना और आपके चुकंदर दोनों से चीनी बनाती हैं। इस मिल में सार्वजनिक क्षेत्र में शराब के उत्पादन हेतु आपके डिस्टिलरी, शराब के उत्पादन हेतु क्या डिस्टिलरी हैं। शराब का नाम आते कैसे कैसे कुछ बेवड़ों के आपके खिल जाता है चेहरा। इस हेतु आपके स्प्रिट उत्पादन की इकाइयाँ हैं, गंगापुर और अटरूबारा में स्थापित है। गंगानगर और कहाँ पर है? अटरूबारा में स्थित है। क्या? स्प्रिट उत्पादन की इकाइयाँ कहाँ पर है? गंगानगर और अटरूबारा। श्री गंगानगर शुगर मिल की आपके जोटवाड़ा उदयपुर इकाई द्वारा शाही शराब हेरिटेज लिकर का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। गंगानगर शुगर मिल की जोटवाड़ा जयपुर इकाई द्वारा शाही शराब हेरिटेज लिकर का उत्पादन किया जाता है। गंगानगर शुगर मिल की जोटवाड़ा जयपुर कहाँ खोए हुए हो?
आइसक्रीम वाला जा रहा था वहाँ कोई वे थे ना। ठीक है, तो फिर जोटवाड़ा जयपुर इकाई द्वारा शाही शराब हेरिटेज लिकर का उत्पादन। गंगानगर शुगर मिल की जोटवाड़ा जयपुर की इकाई द्वारा आपके क्या है, शाही शराब हेरिटेज लिकर के उत्पादन किया जाता है। अच्छा, बिल्कुल। इस मिल के द्वारा आपके सार्वजनिक क्षेत्र में एक कांच की फैक्ट्री दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, आपके इस मिल के द्वारा क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में एक कांच की फैक्ट्री है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर भी संचालन किया जाता है। साथ ही में आपके सहकारी चीनी मिल केशवराव पाटन बूंदी सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। सहकारी चीनी मिल आपके केशवराव पाटन बूंदी सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। सहकारी चीनी मिल केशवराव पाटन बूंदी आपके क्या है, सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। केशवराव पाटन और भोपाल सागर में आपके उत्पादन कार्य अभी बंद है। केशवराव पाटन और साथ में भोपाल सागर में क्या उत्पादन अभी कार्य बंद है। सहकारी चीनी मिल्स केशवराव पाटन बूंदी सहकारी क्षेत्र में भी आपके स्थापित हैं, लेकिन केशवराव पाटन और आपके भोपाल सागर में दोनों में अभी उत्पादन बंद है। और यहाँ पर देखिए मुख्य बात क्या क्या निकल के आई है, ये हमने देख लिए हैं। 1937 देखी से आपके गंगापुर शुगर मिल देखी, उसने चुकंदर देखा हमने 1968 में। फिर यहाँ पर हमने शराब के उत्पादन हेतु डिस्टिलरी हमने स्थापित देखी, आपके कहाँ गंगानगर और अटरूबारा में स्थापित है। जोटवाड़ा जयपुर में इकाई द्वारा आपके शाही शराब हेरिटेज लिकर का उत्पादन होता है। और सार्वजनिक क्षेत्र में कांच की फैक्ट्री दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर की स्थापना इसके द्वारा संचालन हो रहा है। सहकारी चीनी मिल आपके केशवराव पाटन में है, केशवराव पाटन बूंदी में है, और केशवराव पाटन वाली और भोपाल सागर वाली दोनों बंद है। कौन सी चल रही है, गंगानगर वाली चल रही है, ठीक है ना। अगला कौन सा उद्योग रहे, ऊन उद्योग। अगला कौन सा उद्योग, ऊन उद्योग। ऊन उद्योग राजस्थान देश के 48% आपकी क्या उत्पादित करता है, ऊन। क्या उत्पादन करता है, ऊन। ऊन उत्पादन में राज्य देश का क्या है, फर्स्ट नंबर पे है। देश के फर्स्ट नंबर पे कौन है भाई साहब, देश के फर्स्ट नंबर पे क्या है, देश के फर्स्ट नंबर पे क्या है, देश के फर्स्ट नंबर पर ऊन उत्पादन के दृष्टिकोण से राजस्थान 48% है। राजस्थान देश का लगभग 48% ऊन उत्पादित करता है। इसकी ऊन संबंधित मिल और संस्थाएं अभी देखते हैं कौन कौन सी। स्टेट वूलर मिल, कौन सी, स्टेट वूलर मिल। स्टेट वूलर मिल बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर में है। वस्टेड स्पिनिंग मिल ये चूरू और लाडनू नागौर में है। वस्टेड स्पिनिंग मिल कहाँ पर है, वस्टेड आपकी स्पिनिंग मिल है चूरू लाडनू नागौर में है। चूरू और लाडनू नागौर में स्थित है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है, विश्लेषण प्रयोगशाला है बीकानेर, और विकास बोर्ड है जोधपुर, और प्रशिक्षण होगा जयपुर। विश्लेषण बीकानेर में होगा, विकास जोधपुर में होगा, प्रशिक्षण जयपुर में होगा, और सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है जोधपुर में। सबसे बड़ी ऊन की मंडी आपकी बीकानेर में है। और केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये आपके अविका नगर टोंक में। कौन सा रे नगर, अविका नगर, कौन सा रे टोंक, टोंक है। स्टेट वूलर मिल कहाँ पर है, बीकानेर में है। वस्टेड स्पिनिंग मिल कहाँ पर है, चूरू और लाडनू नागौर में है। ठीक है, केंद्र और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है, बीकानेर में है। विकास बोर्ड कहाँ पर है, जोधपुर में है। प्रशिक्षण कहाँ पर है, जयपुर में। ऊन उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, जोधपुर में होता है। सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, बीकानेर में। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अविका नगर टोंक। बिल्कुल याद। आगे बढ़ो। आगे कुछ ऐसी कहानी कि वनस्पति घी और सरसों तेल उद्योग। वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग। वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग में राजस्थान की प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री है, ये भीलवाड़ा में लगी। कहाँ से, वाड़ा में रही, भीलवाड़ा में लगी, 1964 में लगी। वर्तमान में वनस्पति घी का सर्वाधिक आपके उत्पादन होता है जयपुर में, क्योंकि वहाँ पर चाहिए ज़्यादा वनस्पति घी, ज़्यादा वहाँ चाहिए, सर्वाधिक उत्पादन ही वहाँ होता। क्यों, जयपुर में होता है। कहाँ होता है, जयपुर में होता है। पहली कहाँ पर थी, भीलवाड़ा में थी, 1964। सरसों का तेल उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, सरसों का तेल सर्वाधिक आपके उत्पादन कहाँ पर होता है, जयपुर में होता है। लगाना है क्या, सरसों का तेल कहाँ पर है, जयपुर में। सरसों तेल के प्रमुख कारखाने देखते हैं दोस्तों। कारखाने में चंबल है, चंबल जयपुर में है। वीर बालक आपके जयपुर में है। नेताजी आपके जयपुर में है। और इंजन मार्को कहाँ पर है रे, भरतपुर में। कहाँ रहे, भरतपुर है। चंबल वीर
बालक और साथ में नेताजी, नेताजी वीर बालक चंबल, नेताजी वीर बालक और चंबल जयपुर में स्थित है। इंजन मार्ग को भरतपुर में है। सरसों उत्पादन अधिक होने से भरतपुर में सरसों में उत्पादन अधिक होने के कारण सरसों तेल घानी उद्योग स्थित है। सरसों तेल घानी उद्योग स्थित है। तिल उत्पादन में राजस्थान क्या है? प्रथम स्थान पे है, फर्स्ट नंबर पे है तिल उत्पादन में। कौन है? राजस्थान। वनस्पति घी का उत्पादन जयपुर, निवाई, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। जयपुर, भीलवाड़ा, निवाई और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो फिर अच्छी बात है। अधिक होने से यहाँ सरसों की तेल घानी स्थित है। चलिए 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 बायोडीजल उद्योग पे चलते हैं। बायोडीजल उद्योग पे चलते हैं। बायोडीजल उद्योग पे चलते हैं। कच्चा माल है ये रतनजोत और जेट्रोफ करंज, ये सारे इसके क्या हैं? कच्चा माल है। कच्चा माल क्या क्या है आपके? कच्चा माल है बायोडीजल के लिए रतनजोत या जेट्रोफा या फिर आपके करंज होता है। बायोडीजल रिफाइनरी और बायोडीजल आपके प्लांट हैं। रिफाइनरी तो है आपके और प्लांट भी, दोनों कहाँ पर है? उदयपुर में है, लेकिन कल्लड़बास में है रिफाइनरी, कल्लड़बास में है रिफाइनरी। प्लांट है आपके जामर कोटड़ा। प्लांट कहाँ रहे? जामर कोटड़ा। अच्छा, कल्लड़बास में क्या रहे? कल्लड़बास में तो साहब रिफाइनरी कच्चा माल रतनजोत और जेट्रोफा और करंज। ठीक है ना? बायोडीजल की बात कर रहे हैं ना। प्लांट कहाँ पर है? खड़ा हो, बताओ तो जवाब क्या दोगे? जवाब दोगे जामर कोटड़ा उदयपुर। रिफाइनरी कहाँ पर है? तो उत्तर दोगे कल्लड़बास उदयपुर। बहुत होशियार हो, बिल्कुल होशियार है। जैतून तेल या ओलिव ऑयल के बारे में बात करें तो कच्चा माल होता है जैतून तेल का, जैतून होता है, और ओलिव आपके ऑयल कहते हैं इसे जैतून। रिफाइनरी है लूण करण सर बीकानेर में रिफाइनरी है किसकी रही? जैतून तेल की, ऑयल की। ओलिव आपके टी प्लांट जयपुर बस्सी में स्थापित किया गया है। ओलिव आपके टी प्लांट कहाँ पर? जयपुर बस्सी में स्थापित किया गया है। अच्छा, इतना ज्ञान है क्या? बिल्कुल इतना ज्ञान है, इतने हम पढ़े लिखे हैं, इतने होनहार हैं कि हमें इतनी चीज़ें याद रहेगी। अच्छा, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ो। सीमेंट उद्योग के बारे में बात करें। सीमेंट उद्योग है राजस्थान राज्य का देश में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है, क्योंकि यहाँ कच्चे माल में चूना पत्थर और जिप्सम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। राजस्थान राज्य देश में सीमेंट उत्पादन में कौन से स्थान पर है? फर्स्ट नंबर पे है। सही बात है ना? कौन कौन कहता है कि फर्स्ट नंबर पे हैं? और क्यों कहते हो? क्योंकि यहाँ पर जिप्सम बहुत है, यहाँ पर चूना बहुत है। अच्छा, कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से आयात कर लिया जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड हमारे लिए कोयला ले आते हैं। सीमेंट अपने उद्योग लगाने की दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल स्थिति चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर में है। राज्य की सीमेंट नगरी किसे कहते हैं भाई? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। सीमेंट नगरी राजस्थान की चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। राजस्थान में वर्तमान में छोटी सीमेंट इकाइयों की स्थापना की जा रही है। राजस्थान में वर्तमान में छोटी सीमेंट जो इकाइयाँ, इन छोटी सीमेंट इकाइयों की स्थापना की जा रही है। सीकर जिले में नीम का थाने से आपके झुंझुनू के नवलगढ़ तक सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के भंडार प्राप्त हुए हैं। सीकर जिले से नीम का थाना से झुंझुनू के नवलगढ़ तक सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के आपके भंडार प्राप्त हुए हैं। यहाँ नए सीमेंट प्लांट की आपकी स्थापना गोठड़ा में श्री सीमेंट लिमिटेड के द्वारा की जा रही है। सीकर में क्या है? जिले में आपके नीम का थाना, झुंझुनू में सीकर के नीम का थाना और झुंझुनू के नवलगढ़ तक आपके सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर के भंडार प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर सीमेंट प्लांट के आपकी स्थापना गोठड़ा में श्री सीमेंट लिमिटेड द्वारा की जा रही है। 90% तो आपके पोर्टलैंड और 10% आपके सफ़ेद सीमेंट है, वाइट सीमेंट है। 10% वाइट सीमेंट और आपके पोर्टलैंड कितना है? आपके 90% है। ठीक है ना? अब देखिएगा, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन करने वाले कारखाने और जिले देखते हैं। अब सबसे पहले राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना था एसीसी सीमेंट, जो कि आपके 1915-16 में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। एसीसी सीमेंट लिमिटेड था राजस्थान का प्रथम आपके सीमेंट कारखाना था। 1915-16 में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। जयपुर उद्योग लिमिटेड है, ये सवाई माधोपुर में स्थापित है। नाम जयपुर उद्योग लिमिटेड ये आपकी सीमेंट इकाई थी। ये कहाँ पर थी? सवाई माधोपुर में, वर्तमान में बंद है।
चित्तौड़ सीमेंट वर्क्स चेतक है, चेतक चित्तौड़गढ़ में। हिंदुस्तान सीमेंट है उदयपुर में। अरे हिंदुस्तान सीमेंट, जेके सीमेंट, जेके सीमेंट कहाँ पर है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, जेके सीमेंट। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो फिर तो देखो ये बात है कि क्या बात है, बात ये है अपने बात यह है कि जेके सीमेंट आपके निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, मंगलम सीमेंट मोडक कोटा, मोडक कोटा, मोडक कोटा। स्ट्रा, स्ट्रा आपके प्रोडक्ट्स बनास है, ये सिरोही में है। स्ट्रा प्रोडक्ट्स है बनास आपके सिरोही में, सिरोही में है। कौन सिरोही रे? सिरोही। स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनास, स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनास सिरोही। श्री सीमेंट कहाँ पर है? श्री सीमेंट ब्यावर में है। श्री सीमेंट कहाँ पर है? ब्यावर में है। श्री सीमेंट ब्यावर, श्री सीमेंट ब्यावर। श्री राम का नाम आते ही कोटा आना चाहिए। जेके वाइट सीमेंट आपकी राजस्थान का प्रथम वाइट सीमेंट कारखाना है, जेके वाइट सीमेंट। ये गोटन आपके नागौर 1984 में, गोटन नागौर 1984। पहला वाइट सीमेंट है किसका? जेके का, जेके वाइट सीमेंट। कौन सा है? जेके वाइट सीमेंट। ठीक है ना? जेके वाइट सीमेंट, गोटन नागौर। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में क्या है आपके? बिड़ला सीमेंट वर्क्स। राजश्री सीमेंट है आपके खारिया मीरापुर नागौर। कहाँ पर है? राजश्री सीमेंट खारिया मीरापुर नागौर। खारिया जोधपुर में आपके सबसे बड़ा वाइट सीमेंट का कारखाना है बिड़ला वाइट सीमेंट। यूं तो आपके बिड़ला सीमेंट वर्क्स हैं चित्तौड़गढ़ में, लेकिन वाइट सीमेंट है आपकी खारिया जोधपुर में। खारिया जोधपुर में बिड़ला वाइट है सीमेंट। लाफार्ज सीमेंट है चित्तौड़गढ़ में, और अल्ट्राटेक सीमेंट है, ये भी चित्तौड़गढ़ में। बिड़ला सीमेंट कहाँ पर है? बिड़ला, बिड़ला सीमेंट भी आपके चित्तौड़गढ़ में। ये सारे लाफार्ज, बिड़ला और अल्ट्राटेक चित्तौड़गढ़ में है। वंडर सीमेंट है, ये भी आर के ग्रुप के द्वारा वंडर सीमेंट है, ये भी आपके निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। कहाँ पर है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। अंबुजा सीमेंट है, ये आपके मारवाड़, मुंडला, नागौर और रबरिया वासपाली में है, जो आपके DLF सीमेंट का आपके कारखाना रहेगा अंबुजा सीमेंट। बिनानी सीमेंट आपके सिरोही, नीम का थाना, सीकर में, सिरोही में है, नीम का थाना, सीकर में है बिनानी सीमेंट। जेके लक्ष्मी आपके हैं, जेके लक्ष्मी कहाँ पर है? जेके लक्ष्मी आपकी पिंडवाड़ा सिरोही में है, पिंडवाड़ा सिरोही में है। और आपकी प्रमुख रूप से जो कौन सी है? आदित्य सीमेंट है, ये आदित्य सीमेंट आपके चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है रे? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में आपके क्या है? आदित्य सीमेंट है। क्या है दोस्तों? आदित्य सीमेंट है चित्तौड़गढ़ में। बिनानी, बिनानी कहाँ पर हो जाएगा? आपके सिरोही में। तो एक बार रिवीजन बनता है ना? बिल्कुल बनता है। देखो प्रथम स्थान है, जिप्सम और चूना पत्थर बहुत हैं, और कोयला अपना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मंगवा लेते हैं। ठीक है ना? सीमेंट उद्योग लगाने की दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल स्थान है चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर। सीमेंट नगरी है चित्तौड़गढ़। सीमेंट नगरी क्या है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान में वर्तमान में छोटी छोटी आपकी सीमेंट इकाइयों की स्थापना की जा रही है। राजस्थान में वर्तमान में छोटी सीमेंट इकाइयों की स्थापना की जा रही है। सीकर जिले के नीमका थाना से झुंझुनू के नवलगढ़ तक सीमेंट ग्रेड की चूना पत्थर के भंडार प्राप्त है, जिसमें आपके सीमेंट प्लांट की स्थापना गोठड़ा में श्री सीमेंट के आपके द्वारा भी की जा रही है। 90% पोर्टलैंड है, 10% सफेद व्हाइट सीमेंट है। एसीसी जो एसीसी आपके सीमेंट है, एसीसी सीमेंट लिमिटेड का आपके 1915-16 में पहला कारखाना है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी आपके सीमेंट लिमिटेड जो लाखरी बूंदी में है। दूसरा आपको फिर देखिए आगे देखते हैं, फिर सवाई माधोपुर का आपके जयपुर उद्योग लिमिटेड है। चित्तौड़ सीमेंट वर्क्स है चेतक, ये चित्तौड़गढ़ में। हिंदुस्तान सीमेंट्स उदयपुर में है। जेके सीमेंट्स आपके निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। मंगलम सीमेंट हो जाएगा आपके जो मोडक कोटा हो जाएगा। श्री राम सीमेंट्स है, ये भी आपके कोटा में हो जाएगा। स्ट्रा प्रोडक्ट्स आपके बनास है, ये आपके सिरोही में हो जाएगा। श्री सीमेंट है, ये ब्यावर में जाएगा। श्री सीमेंट ब्यावर में जाएगा। श्री सीमेंट कहाँ पर हो जाएगा? ब्यावर में जाएगा। श्री राम कोटा हो गया।
जेके व्हाइट सीमेंट का आपके पहले कारखाना 1984 में गोटन नागौर में है, गोटन है नागौर में है, राजस्थान का प्रथम व्हाइट सीमेंट का कारखाना है। बिड़ला सीमेंट आपके चित्तौड़गढ़ में है। राजश्री खारिया मीरापुर नागौर में है। राजश्री कहाँ पर है? खारिया मीरापुरा नागौर में है। बिड़ला व्हाइट सीमेंट है, ये जोधपुर में आपकी खारिया में सबसे बड़ा व्हाइट सीमेंट का कारखाना है। लाफार्ज, अल्ट्राटेक और वंडर सीमेंट आपकी स्पेशली निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में है, बाकी सभी चित्तौड़गढ़ में है। लाफार्ज, अल्ट्राटेक और जो वंडर सीमेंट है आर के ग्रुप्स का है। ठीक है, और कौन से हैं और आपके हैं और देखें तो अंबुजा सीमेंट है। अंबुजा सीमेंट है आपके डीएलएफ सीमेंट की है, ये मारवाड़, मुंडला आपके नागौर और राबरियावास नागपाली में है। बिनानी सीमेंट आपके सिरोही और सिकर में है बिनानी। ठीक है ना। जेके लक्ष्मी सीमेंट है, जेके आपके पुरम, ये है आपके किस में है? पिंडवाड़ा सिरोही में है। आदित्य सीमेंट, आदित्य कहाँ पर भाई? आदित्य चित्तौड़गढ़ में है। आदित्य नाम की चित्तौड़गढ़ में है। आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ में है, बाकी वाला देखे तो देखिएगा। अब हम बात करें किसकी? तांबा उद्योग की। दोस्तों तांबा उद्योग, राजस्थान में तांबा उद्योग में संबंधित आपकी कार्य कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। केंद्र सरकार 1967 में आपके एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा आपके संयंत्रों की स्थापना की जाती हैं। और वे संयंत्र आपके खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है जो झुंझुनू में, चांदमारी कॉपर आपकी कॉम्प्लेक्स है झुंझुनू में, और दरीबा कॉपर आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अलवर में है। इस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा आपके संयंत्रों की स्थापना की जाती है खेतड़ी और चांदमारी जो फिर झुंझुनू में है। ठीक है ना। और दरीबा कॉपर प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके कहाँ पर हैं? अलवर में है। तो खेतड़ी, चांदमारी और दरीबा अलवर में है, बाकी सब झुंझुनू में है। ठीक है ना। ये आपके 1967 का कौन सा है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, जो आपके केंद्र सरकार के द्वारा कार्यरत है। जस्ता उद्योग के बारे में बात करें तो जस्ता उद्योग आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में है 1966 में। 1966 में आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में 1966 में स्थापित होता है जस्ता उद्योग। जस्ता उद्योग में आपके जस्ता जिंक, हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में 1966 में स्थापित होता है। देबारी उदयपुर में 1966 में क्या होता है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है ना। देबारी उदयपुर 1966 में। वेदांता जिंक आपके स्मेल्टर हैं, वेदांता जिंक आपके स्मेल्टर है, ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चंदेरिया में है। ठीक है ना। वेदांता का ठीक है। और जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। वर्तमान में देबारी की क्या है? देबारी के संयंत्र आपके संचालन भी वेदांता कंपनी करता है। कौन करता है? देबारी में भी आपके वेदांता कंपनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके कहाँ थे? जिंक उद्योग हुआ। तो एक बार के लिए यहीं पर इस क्लास को रोक देना बेहतर है, क्योंकि फिर नई एनर्जी से अगले घंटे में शुरुआत करेंगे। तो इस 1 घंटे की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।